अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीएम और पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन और मेनली पीएम लैपटॉप स्कीम की फाइनल मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और वेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, और एचईसी डीएलएससीआई की तरफ से जो फ्री कोर्सेरा का लाइसेंस आपको मिल रहा था, इनके रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लैपटॉप स्कीम, ई बाइक स्कीम, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आप उस पर रब्ता करके हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें अब इन अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले सीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसके रेलिवेंट ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमें बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन का बताएं और इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसके हवाले से अभी तक ये चीज़ है कि इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई खबर देखने को मिले कि नेक्स्ट कौन से सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी है और कब होनी है। लेकिन आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि बारिशों की वजह से मौसम कितना ख़राब है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्लड और इस तरह की चीज़ें और काफ़ी सारा नुकसान वगैरह हो रहा है। तो सीएम पंजाब इन सारी चीज़ों के अंदर बिजी हैं, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज डिले हुई हैं और अभी मजीद हो सकता है डिले हों, लेकिन इसके रेलिवेंट जो भी कोई अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के रेलिवेंट कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके हवाले से हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि जो स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में वेटिंग में हैं उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिलेक्टेड में आ सकते हैं, और उसकी कुछ रीजंस भी हमने आपको बताई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएम लैपटॉप स्कीम में भी सिलेक्टेड हैं, तो उनको यहाँ से जो है वो डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी इंफॉर्मेशन गलत मेंशन की हुई थी, तो उनकी भी करेक्शन के बाद या तो वो डिसअप्रूव हुए हैं या फिर वो वेटिंग लिस्ट में गए हैं। तो अभी अगर आप पीएम लैपटॉप स्कीम के पोर्टल पे देखें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का फाइनल स्टेटस अपडेट हो रहा है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का हो चुका है और आप देखें अगर आपका नहीं हुआ तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन भी आ रहा था इसके रेलिवेंट के जो स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट हो चुके हैं उस पे पोर्टल पे, क्या उनके कुछ चांसेस हैं कि वो दोबारा वेटिंग में आ जाएं या उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या कुछ इस तरह का हो, या फिर जो स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं उनमें से कोई और स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि यही आपकी फाइनल लिस्ट है और इसमें जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं वो सिलेक्टेड ही रहेंगे। लेकिन बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट की कोई मिस्टेक निकलती है या इस तरह का कोई इशू बनता है तो फिर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड में से वेटिंग में आ जाएं, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। आप यहाँ पे एंड में देखें तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनकी सीजीपीए सेम है, लेकिन सीजीपीए सेम होने के बावजूद एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड है, नीचे वाला सिलेक्टेड है और ऊपर वाला वेटिंग में है। तो इसके रेलिवेंट काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं और हमने पहले भी बताया इस चीज़ का, आपका सीजीपीए सेम है तो फिर आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं या आपका बाकी जो क्राइटेरिया है उन चीज़ों को देख के यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। लाइक आपने ये पोर्टल ओपन कर लेना है पीएम लैपटॉप स्कीम वाला, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, देन आपकी डिग्री कौन सी है, सिलेक्ट करके आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे जितने भी आपके रेलिवेंट आपकी डिग्री के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इस लिस्ट को अब आप एक तरतीब के साथ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं या जिनकी मैक्सिमम सीजीपीए है वो टॉप पे आए, और इस तरह तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ जो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं सीजीपीए वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहले लोअर टू हायर सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स की जो है एक तरतीब बन जाएगी, और अगर अगेन क्लिक करता हूँ तो फिर हायर टू लोअर सीजीपीए। इस तरह से आप ये मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ जो है इसको फिल्टर वगैरह कर सकते हैं एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें दो तरह के स्टेटस हैं। एक आपका वैसे सिंपल स्टेटस है जिसे हम एप्लीकेशन स्टेटस कह सकते हैं, और दूसरा मेरिट स्टेटस है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है इसमें या तो एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट लिखा होगा या फिर डिसअप्रूव्ड, या सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो अप्लाई किया था उसके अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो फिर आपकी एप्लीकेशन डिसअप्रूव होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, आपकी कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है इसके अंदर, तो फिर यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट लिखा होगा।
उसके बाद जो आपका मेन स्टेटस है मेरिट का, वो यहाँ पे आप देखें लास्ट पे मेरिट स्टेटस है। इसमें अगर आपका डाटा अपडेट हो चुका है तो फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। जो स्टूडेंट्स फाइनल सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे उनका स्टेटस सिलेक्टेड होगा ये मेरिट स्टेटस के अंदर। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेटिंग में होंगे और कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे नॉट एलिजिबल या इस तरह से कुछ मेंशन होगा। तो इसमें शायद इस तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को सीएम की तरफ से लैपटॉप मिल चुका है या फिर वो वहाँ पे सिलेक्टेड हैं। अच्छा, पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की पहली जो सेरेमनी होने जा रही है वो इस्लामाबाद में 25 जुलाई को होनी है। और इसी वजह से आप देखें कि मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 20 जुलाई के आसपास जो है आपके स्टेटस पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अंदर सेरेमनीज होनी है, उनकी डिटेल्स जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई हुई है, वो आपको वहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बाकी बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को सेरेमनीज में बुलाया जाएगा, उनको हो सकता है वहाँ पे लैपटॉप मिल जाए और बाकी स्टूडेंट्स को उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाएंगे। और मज़ीद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें जब आपको सेरेमनी के लिए कॉल आएगी, कोई मेल आएगी या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या पीएम लैपटॉप स्कीम वालों की तरफ से, तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मज़ीद हमें पता चलेगा तो हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा अगर पीएम लैपटॉप स्कीम की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी अभी तो कुछ एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन के बाद आप देखें 25 जुलाई को सेरेमनी होनी है, तो वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स मिलेंगे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसकी वीडियो बनवा के आपको उसके बारे में बता दें कि कौन सा लैपटॉप है, इसके अंदर स्टोरेज कितनी है, रैम कितनी है, इसकी स्पीड कितनी होगी, कौन सी कंपनी का। तो उसके लिए आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ इस वजह से मिस कर देते हैं कि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होता। अच्छा, अभी कोर्सेरा या फिर HEC DLSCI की तरफ से जो फ्री लाइसेंस आपको मिल रहा था ऑनलाइन कोर्सेज का, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई है कि ई बाइक स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ई बाइक स्कीम अनाउंस हुई है, उसके रेलिवेंट हमने आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके पीएम ई बाइक स्कीम की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी HEC DLSCI के जो कोर्सेज या उनका जो फ्री लाइसेंस आपको मिल रहा था उसके रेलिवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आपने ये सारी बातें बहुत ध्यान के साथ सुननी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं और फिर वो बार बार यही चीज़ें हमसे पूछ पूछ के खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बताई होती हैं अपनी वीडियोस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर आपको कोर्सेरा का ये फ्री लाइसेंस नहीं मिला या फिर आपने लेट अप्लाई किया था, तो जब आपको इनविटेशन मेल आई थी, आप अभी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम फुल या इस तरह से कोई भी एरर आ जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो इस हवाले से ये चीज़ देखेंगे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर पहले से हैं तो आपको याद होगा कि हमने बार बार ये चीज़ आपको बोली थी कि HEC की तरफ से जो फ्री लाइसेंस मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 30,000 स्टूडेंट्स को मिलना है। ऐसे 30,000 स्टूडेंट्स को जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो हमने बार बार ये चीज़ आपको बताई थी कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें। स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को सीरियस लिया और सक्सेसफुली अप्लाई किया। हमारी कंप्लीट वीडियोस देख के सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने अप्लाई किया। उनको सबसे पहले जो है इनविटेशन मेल आई और सक्सेसफुली उनका जो लाइसेंस था उन्हें मिल चुका है। यही वजह है कि वहाँ पे प्रोग्राम फुल आ रहा है जब आप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसकी रीज़न मेनली यही है कि आपने लेट अप्लाई किया था, बाकी स्टूडेंट्स ने जल्दी अप्लाई कर लिया। लेकिन अभी इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इनविटेशन मेल आई थी 21 जून को। तो इस हवाले से आपको HEC की तरफ से बार बार ईमेल भी आ रही होगी कि आपने पहले 15 दिन के अंदर अंदर अपना लाइसेंस जो है उसे ज्वाइन करना है या एक्टिव करना है, और पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपने कम से कम कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करना है। ये कोर्सेरा की या HEC की रेवोकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी ये चीज़ देख लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले 30 दिन के अंदर अंदर एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया उनका लाइसेंस आज कैंसिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 21 जून पे जिन स्टूडेंट्स को ईमेल आई थी इन्विटेशन की, उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स पहले 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी एक कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनका लाइसेंस कैंसिल होके जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जिनका इशू आ रहा है ज्वाइन करने में, उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी सीक्वेंस इसी तरह से चलनी है।
कि जो पहले स्टूडेंट्स जिनको मिला था अगर वो अपनी रेवोकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, वरना इनके लाइसेंस कैंसिल करके जो स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी यही सोल्यूशन है कि अगर आप वेट कर रहे हैं या प्रोग्राम फुल का या इस तरह का कोई एरर आ रहा है आपका लाइसेंस ज्वाइन करने में, तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें। आपको 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो आपने दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। और फिर भी अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो फिर यही है कि आप अगले साल का या अगले बैच का इंतज़ार करें कि जब भी दोबारा इनकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं आपको उसमें चांस मिलेगा, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने ये कोशिश करनी है कि इस तरह जैसे अभी आपने ये चीज़ मिस की है लेट अप्लाई करने की वजह से, आप थोड़ा सा एक्टिवली इन चीज़ों को देख के आप टाइमली अप्लाई करें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकें। और इस तरह की मज़ीद भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आप सिर्फ इस वजह से मिस कर देते हैं कि आप उनको एक्टिवली नहीं देखते और टाइमली अप्लाई नहीं करते। जी, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद है कि आपके पीएम लैपटॉप स्कीम, सीएम लैपटॉप स्कीम और एचईसी कोर्सेरा के लाइसेंस के रेलिवेंट जो भी कोई क्वेश्चंस थे, उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। आपकी ये प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। और अगर नहीं भी होती, आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर आपने कमेंट करके हमें बताना है ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कमेंट्स के अंदर उसका आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन हमने ये चीज़ नोट की है कि आप कमेंट्स के अंदर वो चीज़ हमसे नहीं पूछते, इस वजह से आपको उसका आंसर नहीं मिलता। या फिर वही चीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे होते हैं जबकि हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते। खैर, अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो चुकी है वीडियो। आप जस्ट ये कोशिश किया करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई अहम चीज़ आप मिस ना करें। और अगर आप ई बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम, स्कॉलरशिप्स, फ्री कोर्सेज और इस तरह की मजीद अपॉर्चुनिटीज़ के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मजीद ये कि हमने एक प्रीमियम ग्रुप या आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किसी और अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।